हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी का जो सर्किल चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ये दोनों सर्किल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम है। तो हमें प्रूव करना है अगर इन दोनों में अगर हम कोई इक्वल कॉर्ड ड्राइंग करें तो वो जो कॉर्ड होगा वो सेंटर में इक्वल एंगल क्रिएट करेगा। हम मान लेते हैं इसका सेंटर जो है वो है O और इसका जो सेंटर है यह है Q। इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है Q। और ये जो दोनों कॉर्ड है AB और यह है PQ, PR, यह है PR, यह है AB, यह है PR। ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव करो कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये जो कॉर्ड है ये सेंटर में जो एंगल क्रिएट करेगा और ये जो कॉर्ड है ये जो सेंटर में एंगल क्रिएट करेगा, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हम पहले इन दोनों लाइन को जोड़ लेते हैं ऐसे OA एंड OB और यहाँ पे QP और QR, इसको जोड़ लेते हैं। तो हमें सिंपली क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल एंगल PQR। AOB इक्वल एंगल PQR। तो अगर हम इन दोनों को ऐसे प्रूव करना चाहिए तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं तो हम आसानी से लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल एंगल PQR बाई CP। तो हमें देखना होगा इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में दिया गया है गिवन AB इक्वल्स टू PR, AB इक्वल्स टू PR, क्योंकि क्वेश्चन में था इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये कॉर्ड्स इक्वल है AB और PR, ये क्वेश्चन में दिया था ये इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये दोनों एंगल इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल AOB इक्वल एंगल PQR। एंगल AOB इक्वल एंगल PQR। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों में सेम क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है और इन दोनों का रेडियस सेम है। अगर इन दोनों का रेडियस सेम है तो ये जो लाइन है OA ये इसका रेडियस है और ये जो लाइन है QP ये भी इसका रेडियस है। ये दोनों सर्किल इक्वल है तो इस रेडियस का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं OA इक्वल QP। OA मतलब ये लाइन इक्वल QP, इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। रीजन होगा इक्वल रेडी, ये दोनों इक्वल रेडियस है। अगर OB लाइन की तरफ देखें तो OB भी इसका रेडियस है और QR जो लाइन है ये भी सर्कल का रेडियस है। फिर से हम सोचेंगे ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका जो रेडियस होगा इसका भी रेडियस सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OB इज इक्वल्स टू QR, इसका भी रीजन सेम होगा इक्वल रेडी। और ये जो लाइन था AB इक्वल्स टू PR, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था इक्वल है, तो हम सिंपली लिखेंगे AB इक्वल PR। रीजन क्या होगा? रीजन होगा गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि ये इक्वल है। तो अगर ये तीनों इस दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड सेम है, मतलब इस साइड के साथ इस साइड सेम है, इस साइड के साथ ये साइड सेम है, इस साइड के साथ ये साइड सेम है, तो हम इजीली कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। हम इसको लिखेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका जो सभी एंगल होगा बस बाय CPCT इक्वल होगा। हमें चाहिए बस ये एंगल प्रूव करना। हम लिख देंगे इसको एंगल AOB इक्वल एंगल PQR बाय CPCT और ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस। तो ये हो गया हमारा मैथ्स प्रूफ। हमें सवाल था कि इक्वल कॉर्ड्स एंगल इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो हमारा जो कॉर्ड इक्वल था ये दोनों जो एंगल क्रिएट करते हैं ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर में सेम एंगल क्रिएट करे
तो प्रूव करो कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है Q और इसका जो कॉर्ड है इसका नाम है AB और इसका नाम है PR। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो हमें प्रूव करना होगा कि AB और PR दोनों इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल एंगल PQR, ये दोनों इक्वल है। पिछले मैथ में क्या था, पिछले मैथ में था ये दोनों कॉर्ड इक्वल, तो हमें प्रूव करना था ये दोनों एंगल इक्वल। लेकिन इस मैथ में क्या है, इस मैथ में कहा गया कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो प्रूव करो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल होगा। तो इसमें हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू PR, AB इक्वल टू PR, हमें प्रूव करना है AB और PR सेम है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रूव करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस और फिर लिख देंगे AB इक्वल टू PR। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या सेम है, ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों में ये दोनों सर्कल इक्वल है तो इसका रेडियस भी सेम होना चाहिए। तो AO एंड PQ, AO एंड PQ सेम होगा, AO इक्वल PQ। रीजन क्या होगा, रीजन होगा इक्वल रेडी, ये दोनों रेडियस सेम है क्योंकि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंस है। अब ये एंगल गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका नाम क्या होगा, एंगल AOB इक्वल एंगल PQR। ये क्वेश्चन में कहा गया था इक्वल है, क्वेश्चन में ही कहा गया था ये दोनों एंगल इक्वल है। और अब इस साइड को लिखेंगे OB इक्वल टू OR, OB इक्वल टू OR, ये भी होगा इक्वल रेडी, ये भी होगा इक्वल रेडी। तो अगर दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस लिख सकते हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, SAS मतलब साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसका थर्ड साइड भी इक्वल होगा बाय CPCD। हम लिख सकते हैं अब AB इक्वल PR बाय CPCD। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर दोनों कॉर्ड एंगल सेंटर में सेम एंगल क्रिएट कर रहा है तो इन दोनों का जो लेंथ होगा वो सेम होगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्वेश्चन नंबर 1, two circles of radius 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. Find the length of the common chord. तो मान लेते हैं ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O और ये जो सर्कल है ये छोटा सर्कल इसका सेंटर है Q और अगर इसका नाम हम A और B दे देते हैं तो OA, ये जो लाइन है ना OA, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर क्योंकि ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और ये जो QA है, QA ये है छोटा सर्कल का रेडियस, ये है 3 सेंटीमीटर। और अगर OQ जो लेंथ है OQ, क्वेश्चन में था कि दोनों के रेडियस का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है O, इसका रेडियस है Q, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है AB, A से लेकर B तक हमें जानना है AB का लेंथ क्या होगा। और अगर हम AB यहाँ पे अगर M लिख देते हैं तो एक्चुअली AB क्या होगा, AB होगा 2 into AM, 2 into AM। अगर हम सर्कल को थोड़ा सिंपल तरीके से देखें, मान लेते हैं कि ये छोटा सर्कल नहीं है, बस ये एक सर्कल है O और AB जो है ये इसका कॉर्ड है, AB जो है वो इसका कॉर्ड है। तो OA जो लाइन है वो इसको परपेंडिकुलर जा रहे हैं यहाँ से, तो ये इसका बाइसेक्ट करता है। तो अगर हम इसका AM निकाल लें, मान लेते हैं AM का जो वैल्यू होगा और AB होगा 2 into AM। रीजन क्या है, रीजन है ये सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया इसके साइड, इसके ऊपर AB जो कॉर्ड है इसके ऊपर
ओ एम हो गया परपेंडिकुलर, ओ एम हो गया परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो अगर हम ए एम निकाल देते हैं तो ए एम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी आ जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए क्यू, इसका जो हाइट है वो है ए एम। तो अगर हम ओ ए क्यू का एरिया निकाल लेते हैं तो उसका हाइट निकालने से हमें ए एम मिल जाएगा, और अगर ए एम आ गया तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, ए ओ क्यू में अगर हम हेरोन्स फॉर्मूला से साइड निकालें, ये स्केलर ट्राइंगल है तो इसका अगर हेरोन्स फॉर्मूला निकाले तो उसका साइड एरिया निकल सकता है। तो हेरोन्स फॉर्मूला में पहले एस निकालना पड़ता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड करना पड़ता था। तो इसका जो तीनों साइड है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 5 3 8 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 6 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो इसका एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका हाइट निकालना है ए एम। तो ट्राइंगल का जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है ए एम होता है 2 इंटू एरिया बाई बेस। ये ट्राइंगल का जो एरिया है, हाइट है, उसका शॉर्ट प्रोसेस है, 2 इंटू एरिया बाई बेस। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया तो अभी हमने निकाला, इसका एरिया था 6, और बेस क्या है, ये जो ए एम जो लाइन है ये किसके ऊपर खड़ा है, ओ क्यू के ऊपर। तो ओ क्यू कितना था, ओ क्यू था 4, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 6/4। तो अगर हम डिवाइड करें 2 3, तो ये आ रहा है 3 सेंटीमीटर, ए एम आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो अगर ए एम 3 सेंटीमीटर है तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 2 इंटू ए एम मतलब 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ए बी का जो लेंथ है वो आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अगर दोनों इक्वल कॉर्ड, ये दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है, सर्कल के बीच में कहीं पे भी अगर इंटरसेक्ट होता है तो ये जो छोटा टुकड़ा होता है और ये जो छोटा टुकड़ा होता है ये इक्वल होगा, और ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कॉर्ड है इसका नाम है ए बी, यहां से लेकर यहां तक है ए बी, और ये जो कॉर्ड है सी और डी इसका नाम है सी डी। तो ये ए बी और सी डी एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल के बीच में कहीं पे भी। तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल ए एम और डी एम इक्वल बी एम। तो हमें प्रूव करना है सी एम इक्वल टू ए एम और डी एम इक्वल बी एम। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटर बना लेंगे सर्कल का, और जिसका नाम देंगे ओ, जिसका नाम होगा ओ। और ओ से लेकर सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ओ से लेकर सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ओपी, और ओ से लेकर क्यू के ऊपर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी के ऊपर जिसका नाम देंगे क्यू। तो ओपी और ओ क्यू ये हो गया परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एकदम सेंटर के बीच में से जाएगा, और ये होगा डायमीटर, ये होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसका नाम दे देते हैं ऐसे एक्स वाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा, सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, और हमें सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है, ट्राइंगल एम ओ क्यू, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू एंड ट्राइंगल एम पी क्यू, एम ओ क्यू एंड एम पी क्यू, एम ओ क्यू एंड एम पी। तो पहले स्टार्ट करते हैं, तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल का नाम क्या होगा, ट्राइंगल एम ओ क्यू, ट्राइंगल एम ओ क्यू एंड
ट्राइंगल एमओपी, ट्राइंगल एमओपी, ट्राइंगल एमओक्यू एंड ट्राइंगल एमओपी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है? एमओ इक्वल एमओ, ये दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल का साइड है, तो ये होगा कॉमन साइड, ये होगा कॉमन साइड। नेक्स्ट ओपी इक्वल ओक्यू, ओक्यू इक्वल ओपी, इस साइड में ओक्यू ओक्यू है, इस साइड में ओपी है, ओक्यू इक्वल ओपी। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एक थ्योरम था सर्कल में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ओपी एंड ओक्यू ये इक्वल होगा। इसका रीजन होगा, स्टेटमेंट हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। और क्या है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन? ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस एंगल का नाम होगा OQM, एंगल OQM इक्वल एंगल OPM, OPM 90 डिग्री। रीजन क्या होगा? OP परपेंडिकुलर ऑन OQ, परपेंडिकुलर ऑन AB, OQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और OP CD के ऊपर, OP परपेंडिकुलर ऑन CD। तो ये दोनों ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में एक दोनों साइड मिल रहा है, एक 90 डिग्री मिल रहा है। तो ये 90 डिग्री ये साइड और ये हाइपोटेन्यूस, ये 90 डिग्री और ये साइड और ये हाइपोटेन्यूस। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को लिख सकते हैं ट्राइंगल MOQ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल MOP बाय RHS रूल, बाय RHS रूल। RHS रूल की वजह से ये दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंस। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो यहां पे हम लिख सकते हैं MP इक्वल टू MQ, MP सॉरी MQ इक्वल MP बाय CPCT। बाय CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो ये दोनों लाइन, अब ये दोनों लाइन हो गया इक्वल, MP और MQ यहां तक हो गया इक्वल। और हमें प्रूव करना था क्या? DM इक्वल BM, मतलब D से लेकर M तक, B से लेकर M तक। तो अब हमें इन दोनों को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा DM इक्वल BM। लेकिन पहले हमें इन दोनों को इक्वल लाना पड़ेगा कि PD और QB इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल CD, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था AB और CD इक्वल है। और अगर AB को आधा किया जाए, मतलब हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, अगर ये दोनों इक्वल है इन दोनों का आधा भी इक्वल होगा ऑब्वियसली। अब हाफ ऑफ AB क्या होगा? AB का आधा, ये जो परपेंडिकुलर था सेंटर से, ये AB को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे AB का आधा होगा QB, AB का आधा होगा QB। और यहाँ पे जो CD है इसका आधा क्या होगा? P से लेकर D तक, क्योंकि ये जो OP परपेंडिकुलर है ये इस CD को बाइसेक्ट करता है, तो CD का हाफ होगा PD, CD का हाफ होगा PD। तो अगर इन दोनों को, अगर इन दोनों से जोड़ दिया जाए तो ये प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पे MP, अगर हम इन दोनों को QB के साथ, अगर QB के साथ यहाँ से MQ जोड़ा जाए प्लस MQ, और PD के साथ अगर MP जोड़ दे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जैसे मान लो A है, A इक्वल टू B है, और इन दोनों के साथ अगर मैं 5 जोड़ दूं तो A प्लस 5 और B प्लस 5 भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि A और B इक्वल था, इन दोनों के साथ मैंने इक्वल कुछ जोड़ा है। वैसे ही QB और PD इक्वल था, इन दोनों के साथ मैंने दो इक्वल पार्ट जोड़ा है, MQ और MP। हम यहाँ पे लिखेंगे MQ इक्वल MP, रीजन। तो अगर QB और MQ जोड़ दिया जाए, QB और MQ इन दोनों को जोड़ने से ये लाइन आ रहा है, इसका नाम है MB, इसका नाम होगा MB। और यहाँ पे MP, यहाँ पे MP और PD, MP और PD को अगर जोड़ दिया जाए तो यहां से यहां तक आ रहा है ये लाइन, इसका नाम होगा MD। ये है D और ये है M, तो ये हो गया MD। तो पहला जो हमारा प्रूफ था DM इक्वल टू BM, तो हमें आ गया MB इक्वल टू MD, तो ये हो गया प्रूफ, पहला प्रूफ। अब ये हो गया प्रूफ, अब ये रह गया CM इक्वल A। अब फिर से चलते हैं, फिर से लिखते हैं AB इक्वल टू CD, AB इक्वल CD। और अगर हम AB से MB माइनस कर दे, AB माइनस MB इक्वल CD माइनस MD, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल था, MD MB और MD इक्वल है,
तो हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं इन दोनों से। तो अगर ए बी से एम बी माइनस हो जाता है, ए बी जो लाइन था यहां से लेकर यहां तक, ए बी से अगर ये लाइन माइनस हो गया तो जो लाइन बचता है वो है ए एम। ए बी से अगर एम बी माइनस हो गया तो नंबर जो लाइन बचता है वो है ए एम। और सी डी से अगर ये माइनस हो गया, सी डी से अगर ये एम डी माइनस हो गया तो जो बच गया वो है सी एम, तो वो है सी एम। तो हमें ये प्रूव करना था सी एम इक्वल टू ए एम, तो यहाँ पे आ गया ए एम इक्वल टू सी एम, और ये भी हो गया प्रूव। तो इससे ये क्वेश्चन हो गया खत्म कि अगर सर्कल के बीच में कोई इक्वल कॉर्ड अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो माइनर पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा और जो मेजर पार्ट होगा वो भी इक्वल होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे से अगर दोनों इक्वल कॉर्ड है ए बी और सी डी जो सर्कल के बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट किया है, तो अगर सेंटर से एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें ऐसे, तो ये लाइन जो एंगल क्रिएट करता है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है इसका नाम दे देते हैं एम, और ये जो लाइन है और यहां से सेंटर से ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी के ऊपर, जिसका नाम देंगे हम पी, और एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी के ऊपर, जिसका नाम देंगे हम क्यू। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है एंगल ओ एम क्यू इक्वल एंगल ओ एम पी। हमें ये प्रूव करना है एंगल ओ एम क्यू, मतलब ये जो एंगल है एंगल ओ एम क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो हम इन दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल एमओक्यू एंड ट्रायंगल एमओपी, इन ट्रायंगल एमओक्यू एंड ट्रायंगल एमओपी, एमओक्यू एंड एमओपी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एमओ, यह है कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल में है। नेक्स्ट और क्या कॉमन है इसमें, और है OP इक्वल OQ, OP इक्वल OQ। इसका रीजन क्या होगा, AB और CD इक्वल कॉर्ड है, तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, यहाँ पे OQ पहले होगा OP बाद में होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल MOQ पहले, हम पहले लिखेंगे OQ इक्वल OP, और इसका रीजन होगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट from center, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। और ये जो एंगल है OQM, एंगल OQM इज इक्वल टू एंगल OPM, रीजन 90 डिग्री, क्योंकि OQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है और OP जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, और ये ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंस, आर इज कॉन्ग्रुएंस से राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, राइट एंगल ये है हाइपोटेन्यूज और ये है साइड। सो ट्रायंगल MOQ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल MOP बाय RHS रूल, ये RHS रूल की वजह से हो गया कॉन्ग्रुएंस। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इसका जो सेंटर में जो यहाँ पे जो एंगल है OMQ और OMP ये इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, तो हम लिख सकते हैं OMQ इक्वल OMP बाय सीपीसीटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसमें हमें प्रूव करना है AB इक्वल CD। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है AB इक्वल CD, और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कई सारा सर्कल, दो या उससे भी ज्यादा, अगर उन सबका एक ही सेंटर है, कॉमन सेंटर, एक ही सेंटर से अगर बहुत सारा सर्कल होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इस मैथ में, इस डायग्राम में जो AD है, ये जो कॉर्ड है AD,
तो सबसे पहले हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और मान लेते हैं ये इस लाइन का नाम है एल। तो हम लिखेंगे लेट ओ एम परपेंडिकुलर ऑन एल। तो अगर ये जो बड़ा कॉर्ड है एडी, इसके ऊपर भी तो ये परपेंडिकुलर है एम, ओ एम। तो अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए एम इक्वल डी एम, ए से लेकर एम तक, मतलब ये जो लेंथ है ए एम और ये जो डी एम है ये दोनों इक्वल होगा। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन एल। अगर सेंटर से, अगर कोई सर्किल है, अगर इसका सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये कॉर्ड जो होता है ये बाइसेक्ट हो जाता है। इसलिए हम लिख सकते हैं ए एम इक्वल डी एम और रीजन क्या होगा इसका? ओ एम परपेंडिकुलर ऑन एल। तो इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब अगर इस छोटे सर्कल की बात करें, जो छोटा सर्कल है, इसमें हम लिख सकते हैं बी एम इक्वल सी एम। इसका भी रीजन सेम होगा, ओ एम जो लाइन है वो एल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 2। अब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब ए एम माइनस बी एम और यहाँ पे डी एम माइनस सी एम। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ देखते हैं। अगर ये है ए एम, यहां से लेकर यहां तक ए एम, इससे अगर हम बी एम को माइनस कर देते हैं तो जो नंबर जो लाइन बचता है वो है ए बी। तो यहाँ पे हो गया ए बी। और इस तरफ अगर यहाँ पे है डीएम, डीएम से अगर हम सीएम को माइनस कर दें तो जो लाइन बचता है वो है सी डी। और हमें यही प्रूव करना था ए बी इक्वल सी डी। तो ये हो गया प्रूव और ये मैथ्स हो गया खत्म। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अच्छा, यहाँ पे तीनों लड़की हैं जिसका नाम है रेशमा, सलमा और मनदीप। हम मान लेते हैं यहाँ पे रेशमा है, यहाँ पे सलमा है और यहाँ पे है मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप और ये जो है इसका सेंटर है, इसका नाम देते हैं ओ। तो अगर सवाल में है कि इसका रेडियस है 5, सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 मीटर, ओके। और डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा से सलमा तक का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, ये है 6 मीटर। और हाँ, और एंड द बिटवीन सलमा एंड मनदीप, सलमा से लेकर मनदीप तक इसका भी डिस्टेंस है 6 मीटर। तो हमें निकालना है आर से लेकर, रेशमा से लेकर मनदीप तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये निकालना है आर एम। अब हमें निकालना है आर एम। तो अगर ये रेशमा से सलमा तक 6 मीटर, सलमा से मनदीप तक 6 मीटर, तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दे, ऐसे, तो ये भी तो रेडियस है सर्कल का, इसका भी लेंथ होगा 5 मीटर। और अगर ये ड्रॉ कर दे तो इसका भी लेंथ होगा 5 मीटर। तो अब हमें निकालना है आर एम, हमें ढूंढना है कि आर एम कितना होगा। ये एक कॉर्ड है आर एम, स्ट्रेट लाइन कॉर्ड, आर एम एक कॉर्ड है और ये जो ओ है, सेंटर से अगर आर एम के बीच में से एक लाइन जा रहा है तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है और इसका हम अगर नाम दे देते हैं कि आर, कैसे का नाम देते हैं आर पी, पी नाम दे देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आर एम जो होगा, आर एम जो होगा वो 2 into आर पी होगा। अगर आर से लेकर पी तक हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो इसको अगर हम ट्वाइस कर दें तो ये हो जाएगा आर एम। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है 5, 6 और 5, यहाँ पे भी है 5, 6 और 5, ये दोनों ट्राइंगल एकदम सेम टू सेम है। तो हमें सबसे पहले आरपी निकालना होगा। और आरपी निकालेंगे कैसे? आरपी जो है वो है इस ट्राइंगल का हाइट है। अगर हम देखें कि ओ आर एस, ये जो ट्राइंगल है, इसको अगर हम सीधे तरीके से देखें ऐसे घुमा के, तो ये जो लाइन होगा आरपी, इसका हाइट होगा। जैसे आरपी कुछ ऐसे ऐसा है,
आर पी, तो इसका हाइट हो जाएगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाए ओ आर एस, तो हम पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस में एस सेमी पेरीमीटर निकालेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला से। यहाँ पे 5 5 और 6, 5 प्लस 6 बाई 2 मीटर, 16 बाई 2 मीटर, 8 मीटर। तो इसका एरिया क्या आएगा? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे आ गया 8, 3, 3 और 2, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 3, यहां से आ गया 2, 8 माइनस 6 होता है 2। नेक्स्ट लाइन, 8 को अगर फैक्टराइज करें तो हमें 222 मिलता है, और यहाँ पे 3 इंटू 3 है, और यहाँ पे है 2, तो 2 2 यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 है, तो इसके लिए 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो ये जो ट्राइंगल है आरओएस, इसका एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका हाइट निकालना है। तो ट्राइंगल का जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का हाइट का फॉर्मूला मतलब आरपी, आरपी का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया बाई बेस। इसका बेस क्या है? 5 है, तो 12 2 24 बाई 5 मीटर। और अगर 24 को 5 से डिवाइड करें तो डेसिमल में आंसर आ सकता है, इसका आंसर आएगा 4.8, डेसिमल में डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर आ गया 4.8 आरपी। हमें निकालना था आरएम, तो हम आरएम कैसे निकालेंगे? हम सिंपली लिख सकते हैं आरएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू आरपी, सो 2 इंटू 4.8 मीटर इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर। तो आरएम का जो वैल्यू है मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज इक्वल्स टू 9.6 मीटर। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर, मतलब ए से लेकर ओ तक का जो डिस्टेंस है ए ओ, यह है 20 मीटर, यह है 20 मीटर। और तीनों लड़के अंकुर, शायद और डेविड, तीनों लड़के तीनों पॉइंट में खड़े हैं इस तरह से जैसे कि ये जो कर्व लाइंस है एएस, एसडी और एडी, ये तीनों इक्वल है। मतलब ये जो आर्क है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एएस, एसडी, एडी ये तीनों इक्वल है। तो अब हमें निकालना है कि ये तीनों का जो डिस्टेंस है ए से लेकर एस तक, एस से लेकर डी तक, डी से लेकर ए तक, मतलब ये तीनों लड़के जिस क्वाड टेलीफोन से बात कर रहे हैं उसका क्वाड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों जो आर्क है वो इक्वल है। अगर तीनों आर्क इक्वल है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो आर्क ऐसे जो अगर तीनों आर्क इक्वल है तो इन तीनों आर्क की वजह से ये जो क्वाड क्रिएट होता है ये भी इक्वल होगा। ये एक थ्योरम है कि अगर एक कोई क्वाड है, कोई आर्क है, इक्वल है सर्कल के बीच में, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है तो इन दोनों का जो क्वाड होगा वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये तीनों आर्क इक्वल है, इसी वजह से ये तीनों क्वाड भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए एस इक्वल एस डी इक्वल ए डी, ये तीनों इक्वल है। और अगर ये तीनों इक्वल है तो एंगल ट्राइंगल ए एस डी जो होगा वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है ए एस, एस डी और ए डी ये तीनों 2x है। हम ये मान लेते हैं ये तीनों 2x है, 2x 2x 2x। और अगर मैं OS और OD को ज्वाइन कर दूं, OS और OD, तो यहाँ पे ये तीनों ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे तीनों ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है जिसका ये दोनों भी 20 मीटर होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है सर्कल का, यहां से यहां तक रेडियस है, यहां से यहां तक रेडियस, ये भी रेडियस है। तो ये जो तीनों ट्राइंगल है इस हर ट्राइंगल में दो साइड 20 है और एक 2x है, इसका भी दोनों साइड 20 है, एक 2x है, इसका भी दोनों साइड 20 है, एक 2x है। मतलब यहाँ पे एक तीनों ऐसा ही ट्राइंगल है जिसका ये दोनों साइड 20 है और ये नीचे का जो बेस है वो 2x है हर एक ट्राइंगल का। जैसे AOS, SOD और AOD, इन तीनों ट्राइंगल को, ये तीनों ट्राइंगल दिखने में ऐसे है 20 20 2x। तो अगर मैं इसमें से किसी एक के एरिया निकालूं
और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तीनों का एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इस नीचे को ट्रायंगल को लूं, इन ट्रायंगल ओएसडी, इन ट्रायंगल ओएसडी, इसमें एस कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर आएगा 20 प्लस 20 प्लस 2x, 20 प्लस 20 प्लस 2x बाई 2, सो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 2x बाई 2, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं 20 प्लस x बाई 2, तो यह आ गया 20 प्लस x। हम पहले जब साइड लिए थे यहाँ पे हम x ले सकते थे, लेकिन हमने x की जगह 2x लिया, इसीलिए क्योंकि हम जब हेरॉन्स फॉर्मूला करेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन पे नहीं सिंपल आंसर आएगा। अगर हम इसकी जगह x लेते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये फ्रैक्शन में आंसर आता, तब हमें एरिया निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने पहले ही 2x साइड ले लिया था, साइड 2x। तो अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसका s क्या है 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, एस माइनस ए मतलब कोई भी एक साइड 20 प्लस एक्स माइनस 2, फिर एस माइनस बी 20 प्लस एक्स माइनस 20, और ये बेस 20 प्लस एक्स माइनस 2x। सो नेक्स्ट लाइन में 20 प्लस एक्स ये ऐसे ही बैठ जाएगा, 20 प्लस एक्स, यहाँ पे है प्लस 20 और माइनस 20, ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा x। यहाँ पे भी प्लस 20 माइनस 20 है, ये भी रिड्यूस हो गया तो इसका भी आंसर आ गया x। और यहाँ पे 20 और यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2x, प्लस एक्स माइनस 2x, इन दोनों को कैलकुलेट करने से आ रहा है माइनस एक्स। सो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 2x है, x, तो ये बाहर आ जाएगा 1x, और यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स, 20 प्लस एक्स 20 माइनस एक्स, ये कुछ फॉर्मूला जैसा लगता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन x इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करने से 400 आता है, x का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मतलब ये जो नीचे का ट्रायंगल है एसओडी, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया ये रूट एक्स रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और ये जो ट्रायंगल है एएसडी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी है, तो इसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पे ये तीनों ट्रायंगल मिला के भी एएसडी का एरिया होता है, तो हम सिंपली लिख देंगे 3 इंटू ये एरिया एक्स रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन ये होगा √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, और ये हो रहा है 3x रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा रिड्यूस कर ले मैथ्स को तो ये 4 और 4 रिड्यूस हो जाएगा, इस तरफ इक्वल्स टू उस तरफ x है, इस तरफ एक्स स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों को काट दे तो यहाँ पे एक x आ सकता है, और फिर आ गया यहाँ पे √3x 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, मतलब दोनों साइड को अगर स्क्वायर कर ले, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड को स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे आएगा √3x होल स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करने से 3 आता है, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने से आता है 9, और ये इस स्क्वायर की वजह से ये रूट बस हट जाएगा, और ये जो नंबर है ये ऐसे ही बैठ जाएगा ब्रैकेट में 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये स्क्वायर रूट जो था इसका स्क्वायर और रूट हट गया, तो ये हो गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट लाइन 3x स्क्वायर ये 9 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3600 माइनस 9x स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन इस 9x स्क्वायर को हम इस तरफ ले लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। सो नेक्स्ट लाइन ये हो गया 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। सो नेक्स्ट लाइन x स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 बाई 12। अब अगर हम इस 12 से इसको डिवाइड कर दें
तो ये आ रहा है 12 3 36 यानी कि 300। बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट लाइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर इस तरफ आके रूट हो जाएगा 300। सो एक्स इज इक्वल टू, अगर हम 300 को फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलता है? अगर हम 300 को ऐसे यहाँ पे रफ में फैक्टराइज करें 3 से 100, और 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 10 10 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 3। सो ये x आ गया 10 रूट 3। तो हमने साइड क्या लिया था? हमने साइड लिया था 2x, हमने साइड लिया था 2x। अब x आ गया 10 रूट 3, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड। सो लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड इज इक्वल टू 2x, यानी कि 2 इंटू 10 रूट 3 यानी कि 20 रूट 3 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड इज 20 रूट 3 मीटर।